दोस्तों, आज से करीब 95 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक ऐसी महान शख्सियत ने जन्म लिया जिसके विचारों और तर्कों ने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था ओशो रजनीश। जहां एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी लाइफ में 15 से 20 किताबें मुश्किल से रीड कर पाता होगा, ओशो ने लगभग 40 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। साइंटिस्ट के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान को इतनी किताबें पढ़ने के लिए कंटिन्यूसली 300 से 400 वर्षों का समय लग जाता है। आज इनके नाम से लगभग 3500 किताबें छपी हुई हैं। जहां एक नॉर्मल इंसान की 1 एकड़ जमीन खरीदने में पूरी जिंदगी लग जाती है, वहीं उस जमाने में ओशो ने अमेरिका में जाकर अपने ही नाम का एक रजनीशपुरम शहर बसा दिया था। ओशो के पास 90 रोल्स रॉयस कार थी। आज के टाइम पर एक रोल्स रॉयस कार की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए है। ओशो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिस पर अमेरिका सहित लगभग 50 देशों ने वीजा देने से मना कर दिया। उस समय भारत समेत हर देश की सरकार इनकी विचारधारा से डरती थी। ओशो हर धर्म के खिलाफ बोलते थे क्योंकि उनका मानना था कि इंसान का केवल एक ही धर्म होता है और वो है इंसानियत, बाकी सब ढोंग और पाखंड है। ओशो की बातें इतनी इफेक्टिव थी कि इनसे सभी देशों के धर्मगुरु डरने लगे थे। ओशो लगभग 58 वर्ष जिए और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 58 वर्षों की इस आयु में वो कुछ ऐसा कर गए जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। दोस्तों, अगर बात करें इनकी रियल लाइफ स्टोरी की, तो ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। इन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया था। दोस्तों, बचपन से ही इनकी रुचि ईश्वर में थी। अपने दादा की मृत्यु के बाद ये अकेले ही शमशान जाया करते थे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मौत के बाद इंसान का क्या होता है और भूत कैसे दिखते हैं। ओशो के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तू बाबा। इन तीनों ने ही ओशो को आध्यात्म से जोड़ा था। दोस्तों, ऐसा भी मानते हैं कि ओशो को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। ओशो की एक प्रेमिका भी थी जिससे ओशो बहुत प्रेम करते थे, परंतु वह लड़की बेबख्ती ही मर गई थी। उसके बाद ओशो ने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया था। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए और अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। दोस्तों, ओशो का अमेरिका में रहना काफी कंट्रोवर्शियल था। महंगी घड़ियों, रोल्स रॉयस कारों और डिजाइनर कपड़ों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते थे। ओरेगोन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम के एक शहर के तौर पर रजिस्टर करवाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ओशो के नाम से बाजार में आज लगभग 3500 किताबें छपी हुई हैं। लेकिन एक रोचक बात यह है कि ओशो ने कहानी, कविता और पन्नों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध हैं वो सभी उनकी रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। उनका सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया गया था। आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सब रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। ओशो किसी रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं करते थे और ना ही वे व्रत, पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे और ना ही वे चूर्ण बेचते थे। दरअसल वे स्वर्ग, नरक और अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोलते थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। उनका मानना था कि ईश्वर हमारे भीतर बैठा है, हम स्वयं ही ईश्वर हैं, बस हमें हमारे भीतर के सुपर ह्यूमन को पहचानने की देर है। ईश्वर आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी पृथ्वी और प्रकृति ही ईश्वर है। दोस्तों, ऐसा कहने वाले पहले इंसान ओशो थे। 10 अक्टूबर 1985 को अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए। दरअसल ओशो की बातें धार्मिक लोगों की भावनाओं को बहुत ज्यादा आहत करती थी, जिसकी वजह से ओशो अमेरिकी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ओशो का मानना था कि ऐसा धर्म जो किसी इंसान के विचारों से ही डगमगा जाए उसे तो खत्म ही हो जाना चाहिए। हिरासत में लेने के बाद ओशो पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी लगाई गई और 5 साल तक उन्हें देश छोड़ने और वापस न आने की सजा सुनाई गई। दोस्तों, यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने ओशो को खत्म करने का भी पूरा प्लान बनाया था। कहा जाता है कि इसी दौरान जेल में अधिकारियों ने उन्हें थीलियम नामक धीमे असर वाला
जहर दे दिया था और बाद में उन्हें देश निकाला दे दिया था। लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत ने भी इसी शर्त पर आने को कहा कि आपके सभी विदेशी शिष्य यहाँ नहीं आ सकते। और तब कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल ने शरण दी। इसके बाद ओशो 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। वह 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा दिए गए जहर का असर यूं तो उन्हें 6 माह में ही दिखने लगा था। इसके बावजूद ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 वर्ष तक जिंदा रखा। इस दौरान वे बहुत कमजोर हो गए थे। उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ओशो के आश्रम में किसी भी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओशो की मां भी उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। इसके बाद ओशो की मां लंबे समय तक यही कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला, बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। खैर, आज हमारे बीच ये महान आत्मा भले ही मौजूद ना हो, लेकिन इनके विचार हमें प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए।